करोड़ों रुपए की जमीन पर आलीशान बंगला। बंगले के एक एक हिस्से में बेशकीमती फर्नीचर, शोपीस और तमाम साजो सामान। बंगले के ठीक बाहर दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी है और इन सब का सीधा कनेक्शन है देश की सबसे बड़ी और सख्त जेल तिहाड़ से। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और स्पेशल सेल बेहद हैरान है। किसी को आसानी से यकीन नहीं हो रहा कि तिहाड़ जेल में बैठकर कोई शख्स 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल सकता है। देश के सबसे बड़े जालसाज सुकेश चंद्रशेखर के मामले में ईडी ने चेन्नई में उसका एक लग्जरी बंगला सीज किया है। सी फेसिंग इस बंगले में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद हैं। इटालियन मार्बल का फ्लोर, बेहद महंगा फर्नीचर, वर्साचे के रग्स, 16 हाई एंड लग्जरी कारें जिनमें रोल्स रॉयस गोस्ट, बेंटले बेंटाकिया, फरारी 458 इटालिया, लैम्बोर्गिनी उरूस, एस्केलेड, मर्सिडीज AMG 63 आदि शामिल है। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर का लाइफस्टाइल जितना हाई प्रोफाइल है, उसकी ठगी का अंदाज उससे कहीं ज्यादा शातिर है। तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने के मामले ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें एक शख्स धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है और उसने जेल की सलाखों के पीछे से ही अपने गिरोह को ऐसे एक्टिवेट किया कि दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की पत्नी से 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। नटवरलाल की इस कहानी का हर एक अंदाज इतना शातिर है कि पैसे देने वाली महिला को इस बात का शक ही नहीं हुआ कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। जालसाजी के इस मामले में एक मिस्ट्री गर्ल भी है। तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ वसूली के मामले में हुई FIR की कॉपी में कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। न्यूज 18 के पास उस FIR की कॉपी है जिसमें कर्नाटक के रहने वाले सुकेश की शातिराना ठगी के पूरे जाल का जिक्र है। FIR के मुताबिक साउथेक्स में रहने वाला शिवेंद्र मोहन एक बड़ी कंपनी में प्रमोटर था। 17 अक्टूबर 2019 से शिवेंद्र आर्थिक अपराध के मामलों में बंद है। शिवेंद्र की पत्नी अदिति उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुकेश चंद्रशेखर को मामले की जानकारी मिली तो उसने साजिश रची। सुकेश ने अपने गैंग के जरिए अदिति को फोन करवाना शुरू किया। अदिति को पति शिवेंद्र की जमानत का भरोसा देकर रुपये वसूले। जून 2020 से अप्रैल 2021 तक 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। पुलिस के मुताबिक सुकेश ने जेल से एक ऐसा रैकेट चलाया जिसके जरिए फोन पर लगातार दिल्ली के 2 कारोबारी परिवार से रुपये वसूलने की साजिश रची। पहले उन दोनों कारोबारी को जेल से छुड़ाने के नाम पर रुपये वसूले और फिर कुछ रुपए मिलने के बाद सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर लगातार रुपए मांगे गए। जुलाई 2021 के आखिरी हफ्ते में पीड़ित परिवारों ने शिकायत की, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। जेल के भीतर से इतनी बड़ी वसूली का केस अब तक नहीं देखा गया। पुलिस के मुताबिक कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर 17 साल की उम्र से ठगी करने लगा था। पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से इस मामले में लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक लीना पॉल ने सुकेश को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे आर्थिक अपराध शाखा के सामने किए हैं। पुलिस जल्द ही सुकेश चंद्रशेखर के 2